नहीं, देखिए, केजरीवाल सरकार के प्रति लोगों में बड़ा रोष है, क्योंकि उसने झूठे वायदे दिल्ली के लोगों के साथ किए हैं। वहां की अगर स्थिति देखें, पिछले 10 वर्षों में जो व्यक्ति पेरिस बनाने की बात दिल्ली को करता था, उस व्यक्ति ने उसकी हालत बड़ी खराब कर दी है। वो पेरिस तो नहीं बना पाया, दिल्ली को, अपने घर को जरूर पेरिस बना लिया, अपने घर के अंदर सुख सुविधाएं खड़ी कर दी। लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि हम जो इसने कहा था कि वो सुख सुविधाएं शायद देंगे। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि झाड़ू लेकर के, झाड़ू तो सफाई का काम करता है। मैं बात कर रहा था लोगों से, कल बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और मैंने कहा था कि झाड़ू का काम होता है सफाई करना, परंतु उस झाड़ू ने तो दिल्ली में गंद को फैलाया है, गंद फैला दिया है। क्योंकि एक ही झाड़ू होता है, सफाई भी कर देता है, गंद भी फैला देता है। और मैंने उनको ये बात कही थी कि अगर यही झाड़ू है जो सफाई करता है और इस झाड़ू को ऊपर उठा ले तो क्या होता है? तो वहीं के लोग बोले, कहा भूत उतर जा। मैं कहा फिर तार दो ना भूत, मैं कहा भूत उतर जा, मैं तार दो फिर भूत है। मैं आप लोगों से बात करूंगा ना 100 दिन पे, बिल्कुल सभी को मैं चाय भी पिलाऊंगा और आप लोगों से बात भी करूंगा। अगर चाय ना पीनी हो तो भी सुन लो। फिर सर, आज एक घोटाला सामने आया, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की कैग की रिपोर्ट आई, उसमें 382 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं में गलत तरीके से खर्च करने से वित्तीय नुकसान हुआ है। 382 करोड़ रुपए का हेल्थ के मामले में सर। तो ये कैग की रिपोर्ट है सर दिल्ली। नहीं, देखिए, ये जो आपने बात क्वेश्चन किया है, केजरीवाल का भ्रष्टाचार के अंदर बाल बाल फंसा हुआ है। अगर उसने एक कदम भी रखा है, वहां भी भ्रष्टाचार हुआ है। उसने गरीब लोगों के सपनों को तोड़ने का काम किया, उनको कुचलने का काम किया। मैं तो ये मानता हूं कि केजरीवाल ने अपने सपने तो पूरे कर लिए हैं, परंतु जिन लोगों को सपने दिखाए थे उन लोगों के सपने चकनाचूर किए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों के अंदर यही बड़ा रोष है, दिल्ली की जनता में रोष है। और वो रोष के अंदर 5 तारीख को जब 8 को रिजल्ट आएगा, मुझे नहीं लगता इसकी कोई सीट आएगी। इसको तो मदरसे में दाखिल करवाएंगे शायद दिल्ली के लोग। से मिल रहे हैं युवाओं से, महिलाओं से, बजट को लेकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से, तो क्या कुछ फीडबैक आपको मिला? क्या कुछ बजट की रूपरेखा रहने वाले लोगों कहाँ पे? नहीं, देखिए, ये प्री बजट को लेकर के हमारी अलग अलग वर्गों में बात हो रही है। हमने जो स्टार्टअप के हमारे युवा साथी से, उनसे भी बात किया। स्टार्टअप के अंदर जो मुद्रा से या जिन्होंने अपने कोई काम खड़ा किया है, ऐसे सब युवाओं से भी बात किया। उनके अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं, जिससे कि और युवाओं को उसका लाभ मिल सके और युवा उस तकरीब, उनकी जो तकनीक है उसका लाभ उठा सकें। हमने हर वर्ग से, हमने जो महिला उद्यमी थी या महिला किसान थी या महिला प्रतिनिधि थी, ऐसी महिलाओं से भी हमने बात किया है। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी, हमारी ड्रोन दीदी थी, उन सब से हमने बात किया है, उनके सुझाव लिए हैं। लखपति दीदी थी, उन सब के सुझाव लिए हैं, ताकि इस बजट के अंदर हर वर्ग के अच्छे सुझाव लेकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों को अच्छा बजट मिल सके, उनको लाभ मिल सके। उसको लेकर के हम अलग अलग लोगों के विचार विमर्श ले रहे हैं। हमने एक पोर्टल भी बनाया है और पोर्टल के ऊपर कहा है कि अगर कोई हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति अच्छा सुझाव दे सके तो उसके ऊपर जरूर अपना कमेंट लिख करके दे दीजिए। हम उसको बजट के अंदर सम्मानित करने का पूरा प्रयास करेंगे, जो अच्छे सुझाव होंगे। सर, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है दिल्ली में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किनारा कर लिया है कांग्रेस ने अब दिल्ली के अंदर। तो किस तरीके से देखते हैं? पहले जो है उनको हिमाचल की जिम्मेदारी दी गई थी, अब कांग्रेस ने उनसे जो है वो किनारा कर लिया, किस तरीके से?
देख मेरी जानकारी में तो है नहीं है, वैसे तो ये कांग्रेस का अपना विषय है, पर उन्होंने ये सोच लिया होगा भी हुड्डा साहब बुजुर्ग हो गए हैं, ये मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है, क्यों नहीं रखा क्यों नहीं, ये तो अंदर की बात है, राहुल गांधी को पता होगी। तो क्या लगता है बुजुर्ग हो गए सर? आपको क्या लगता है बुजुर्ग हो गए सर आज? आपको क्या लगता है कि बुजुर्ग हो चुके हैं सर वो? राहुल भी बुजुर्ग हो गया और तो वैसे युवा कहीं जानू का यो युवा कांग्रेस का क्या नहीं, हमारे हरियाणा के प्रमुख कार्यकर्ता दिल्ली में लगे हुए हैं। 32 सीटें हमारे हरियाणा के अंदर हरियाणा के कार्यकर्ताओं को दी गई है। हमारी जिम्मेवारी है, हमने दिल्ली के लोगों से आह्वान भी किया है कि भाई इससे पंडा छटवाओ, ये आम आदमी नहीं है, आपदा है, ये आप नहीं है, ये आपदा है। और आपदा के कारण लोग इस बात की चर्चा करते हैं। जब मैं जाता हूं, कहा जी हमने तो कहा ये समझ करके वोट दिया था, कहा यो पोल के ऊपर चढ़ गया था, तार काट दी, कहा भाई भाई तो बड़ा ईमानदार आदमी है, कहा अब इसको जतवा दिया, कहा हमने तो पता लगा, कहा जो तुम्हारे घर हम अभी लाएंगे, कहा और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है और कांग्रेस और आम आदमी दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए, आम आदमी दिल्ली को गाली देता था, मंचों पे खड़ा होकर के बोलता था केजरीवाल, और आज क्या स्थिति है, एक दूसरे को गाली देता था, अब गले मिल गया। हमारे हरियाणा में तो कुश्ती भी लड़ ली, लड़ी या नहीं लड़ी, दोनों ने मिलकर लड़ ली। और ये दिल्ली में भी सुबगाहट हो रही है, चंडीगढ़ में भी लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। हाँ, ये देखिए, दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। इनका हेतु लोगों को जीवन को सरल करना या उनकी व्यवस्था को ठीक करना नहीं है, इनका तो मतलब ये है, कहा जी मौका मिल गया और अन्ना जा भी साइड में बैठा दो, कहा और दोनों हाथ से चिपट गए है, जिस तरह कांग्रेस चिपटा थी इस तरह नहीं चिपट गए, दोनों हाथ से चिपट गए, दोनों हाथ से। मेरी बात तो सुनो, दोनों हाथ से चिपट गए और ये हालत खराब कर दी दिल्ली की कि आज पीने का पानी नहीं है, आज गंगा स्वच्छ, यमुना स्वच्छ नहीं है। जो व्यक्ति ये बात बोलता था, कसम खाई थी यमुना माता की, यमुना माता की कसम खाई थी, कहा मैं 5 साल में स्वच्छ करूंगा। मैंने दिल्ली के लोगों को पूछा, मैं कहा भाई आपके यहाँ कितने साल के लिए वोट देते हैं एक व्यक्ति को, कहा जी 5 साल के लिए देते हैं। मैं कहा फिर आपने तो 10 साल के लिए दे दिया, 10 साल में भी मैं कहा ये गंगा को यमुना को स्वच्छ नहीं कर पाया। और 10 साल के अंदर भी ये बात बोलता था कि मैं फ्री पानी दूंगा और स्वच्छ जल दूंगा। आज भी जा करके आप कैमरे से उस माता की रसोई के अंदर झांक करके देखिए जहां वो गंदा पानी पीने को मजबूर हो रही है। और मैंने ये बताया, मैंने उनको बताया, मैं कहा 2014 के अंदर दिल्ली की हमारी माताएं बैठी थी, मैंने उनको कहा कि आप भी जानती होंगी आपसे 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूरी पे मैं कहा हरियाणा शुरू हो जाता है। कल मैंने कहा कि अगर आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी 2014 से पहले, क्योंकि कांग्रेस का शासन था, हमारी माताओं बहनों को पीने का पानी घर में लाने के लिए 2 किलोमीटर तक सर के ऊपर मटका रख करके लाना पड़ता था। मैं कहा ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर आया। आज हरियाणा के अंदर किसी भी माता बहन के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता। स्वच्छ जल उसकी रसोई के अंदर पहुंचाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने दिया है। और मैंने कहा है, दिल्ली के लोगों से कहा है
आप चिंता मत करिए। हमने वहाँ के अधिकारियों को, मैं मंच के ऊपर खड़ा था, उनको भी सचेत किया कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मेरी माता की रसोई के अंदर दिल्ली में स्वच्छ पानी पहुंचेगा। ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। अरे यार, उसके पास मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट उसका अपने घर का है। पानी तो बहुत है परंतु उसने काम नहीं किया। पानी बहुत है परंतु उसकी मैनेजमेंट नहीं है, उसका वितरण ठीक नहीं है।